कहानी का आरंभ महाभारत के युद्ध के उपरांत होता है, जब श्री कृष्ण ने पृथ्वी का परित्याग कर दिया था। द्वापर युग का अंत हुआ और कलियुग का आरंभ हुआ, जहां धर्म और अधर्म का संतुलन बिगड़ गया। कलियुग के समय लोग स्वार्थी और लोभी हो गए और मानवता समाप्त होने लगी। सत्य और ईमानदारी के स्थान पर झूठ और धोखे ने ले लिया है। प्राकृतिक आपदाएं और बीमारियां बढ़ गई हैं और धरती का संतुलन बिगड़ गया है। जब पाप अपने चरम पर होगा, तब भगवान विष्णु अपने कल्कि अवतार के रूप में धरती पर आएंगे। कल्कि अवतार का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में होता है, जहां उनका उद्देश्य पाप का अंत करना होता है। कल्कि अवतार के आने के बाद एक महाप्रलय की शुरुआत होती है। ये प्रलय पापियों और दुष्ट शक्तियों का अंत करेगा। प्रलय के बाद धरती एक बार फिर शुद्ध और पवित्र बन जाएगी। कल्कि अवतार अपना कार्य समाप्त करके पुनः अपने दिव्य लोक को लौट जाएंगे। प्रलय तब प्रारंभ होता है जब धरती पर पाप अपने शिखर पर होता है और लोग अपने स्वार्थ में मानवता को भूल चुके होते हैं। प्राकृतिक आपदाएं बढ़ने लगती हैं, जिनमें भूकंप, सुनामी और तूफान धरती को विनष्ट कर देते हैं। कल्कि अवतार अपनी दिव्य शक्तियों के साथ पापियों का अंत करते हैं। उनकी प्रलय लहर के साथ सारे अधर्मी लोग समाप्त हो जाते हैं और धरती को पापियों से मुक्त कर दिया जाता है। धरती पर एक महाआग लगती है जो पूरी दुनिया को शुद्ध करती है। पापी लोग एक एक करके धरती से समाप्त हो जाते हैं और केवल धर्म के मार्ग पर चलने वाले लोग बचते हैं। कल्कि अवतार का मिशन पूरा होता है और वह धरती को एक नए युग के लिए तैयार करते हैं। प्रलय के बाद धरती एक बार फिर से शुद्ध और पवित्र बन गई थी। जो लोग धर्म और सत्य के मार्ग पर चले, वही इस नए युग का हिस्सा बन सके। कल्कि अवतार अपना मिशन पूरा करके अपने दिव्य लोक वापस चले गए। लोगों ने उनकी सीख को अपने जीवन का आधार बनाया और एक नए युग की शुरुआत की। सत्य युग के लोगों का जीवन प्रेम, करुणा और मानवता से भरा हुआ था। धरती फिर से एक स्वर्ग बन गई, जहां सब एक दूसरे के साथ मेल मिलाप से रहते हैं। सत्य युग की शुरुआत के साथ धरती पर एक नए इतिहास का जन्म हुआ। कल्कि अवतार ने हमेशा के लिए ये संदेश छोड़ा, धर्म और सत्य के मार्ग पर चलो, क्योंकि वही जीवन का असल लक्ष्य है। सत्य युग के बाद त्रेतायुग की शुरुआत होती है, जहां धर्म का पालन हो रहा होता है, परंतु मनुष्य का स्वार्थ भी बढ़ रहा होता है। इस युग में राम भगवान का जन्म होता है, जो धर्म और सत्य को फिर से स्थापित करते हैं। राम के राज में एक ऐसे समाज की स्थापना होती है जहां सभी लोग एक दूसरे के साथ प्रेम और सम्मान से रहते हैं। लोगों को राम का राज धर्म और न्याय के प्रतीक के रूप में दिखता है और वे सभी अपने जीवन में सत्य और शांति को अपनाते हैं। जब रावण जैसे दुष्ट लोग धरती पर उत्पन्न होते हैं, तो राम भगवान अपने भक्तों के साथ लंका का नाश करते हैं। रावण का नाश होता है और धर्म और न्याय की विजय होती है। राम के राज में सभी लोग एक दूसरे का ध्यान रखते हैं और अपने कर्मों को धार्मिक दृष्टिकोण से देखते हैं। राम राज्य के दौरान सभी को न्याय और सम्मान मिलता है और धर्म का पालन होता है। त्रेतायुग के अंत तक राम भगवान का जीवन एक मिसाल बन जाता है और दशहरा के रूप में उनकी विजय को मनाया जाता है। राम के उपदेशों और उनके जीवन का संदेश यह है कि कभी भी धर्म और सत्य का पालन करो, चाहे हालात कैसे भी हों।